मैं थाने का ST सीटर भी हो गया हूँ, मेरे ऊपर गैंगस्टर तक लग गया है। और मेरे ऊपर यहाँ तक बता दें कि आजमगढ़ जो सिधारी थाना है, मेरे ऊपर वहाँ भैंस चोरी का मुकदमा लगा है। मैं 2 बार जेल गया हूँ। किसके लिए? यानी जिला पंचायत के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा। हाँ, भैंस चोरी का मुकदमा, कट्टा रखने का मुकदमा और मारपीट का मुकदमा। रोने लगे। कोई किसी के लिए रोता है क्या? पूरे जनपद ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मैं 2 बार जेल गया हूँ। और इवन कि हमारे साथ के लोग जितने लोग हैं उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनको गोलियां तक मारी गई। यहाँ तक ये आप जान लीजिए, गोलियां तक मारी गई। मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैं एकदम नाली के उस छोर पे हम पहुँचे हुए हैं, जो नाली अब जहाँ पे ख़त्म होने वाली है, जहाँ से अब नाली के पानी निकलने वाले हैं। और हम जहाँ से स्टार्ट हुआ था नाली, वहाँ से आपको दिखाने का प्रयास किया और लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। नाली की चौड़ाई और मोटाई आप देखिएगा, इस मोटाई को आप लोग देख रहे होंगे, इस मोटाई को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और मैं कई ग्राम सभा में गया, कई प्रधान के कार्यों को मैंने देखा, लेकिन इतनी चौड़ाई नहीं रही। आखिरकार सीमेंट जितने भी बालू उपयोग किए गए उसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो सरिया लग रहा है, सरिया सीमेंट बालू, वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी काम करने वाले काम कर रहे हैं, जो भी मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं। अल्ट्राटेक की जो बात की जा रही है, अल्ट्राटेक की सीमेंट भी यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। अच्छा रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। क्या नाम है आपका? लवकुश। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार से हैं? हाँ। अच्छा, बिहार में ऐसी नाली देखे थे? बिहार में नहीं देखे ऐसे अभी। हाँ, बिहार में नहीं देखे हैं? नहीं। अच्छा, ये टूटेगी नहीं नाली? नहीं, अभी नहीं टूटेगा। हाँ, चलिए देखिए, इस सरिया को आप देखिएगा और इसकी चौड़ाई को भी देखिएगा। जो निचला वाला हिस्सा है, जो लंबाई है, लंबाई की चौड़ाई को आप देखिएगा कि कितनी मोटी है। भैया अकरम जी कहाँ है? बुलाइए थोड़ा सा। अरे भैया अकरम जी आइए थोड़ा सा। देखिए अकरम जी यहाँ पे लगातार खड़े होकर अपना जो भी कार्य है कार्य करवा रहे हैं, लोगों से, मजदूर से भी बातचीत कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इनसे भी आपको जोड़ते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अकरम जी, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आप कैसे हैं? ठीक है, एकदम बढ़िया है। आपके जो कार्य हो रहे हैं, जो नाली वाली, यहाँ पर मैंने जब महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं की आंखों में आंसू क्यों? देखिए वो भावुक हो गई थी। जो इंसान 50 साल से कभी नाली ना देखा हो, आज इतना सुंदर सीसी नाला देखा। जो उनकी दुख दर्द थी वो वही समझती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 100 साल, हम तो 50 साल बता रहे हैं, 100 साल तक लोग गड्ढा करके पानी, उसी पानी को गड्ढे में रख के जब उनके हस्बैंड आते थे, वो पानी उठा के 100 मीटर 200 मीटर दूर रात को फेंकते थे। तो ये वहाँ दुर्दशा थी। मैं वो नरक 100 साल का ख़त्म कर दिया हूँ आज आप सर्वे भी किए होंगे, लोगों का क्या रवैया रहा है मेरे प्रति, लोगों की क्या सहानुभूति है मेरे प्रति, कि मैं कितना अच्छा कार्य किया हूँ यहाँ पे। उनका इतना दर्द था। अच्छा, 5 साल में आपके बड़े बड़े कार्य कौन कौन से रहे? देखिए सबसे बड़ा कार्य पूरे जनपद में मैं कहूँ तो, पूरे जनपद ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, इतना बड़ा लेपन का कार्य कहीं नहीं हुआ था। पटेला से लेके आपके कुटान थाने के बगल 5 मीटर का रोड मेरे माध्यम से हुआ था। और दूसरा काम खाजापुर में 700 मीटर नाला, सॉरी 350 मीटर नाला, वार्ड नंबर 16 जो कि मेरा वार्ड नहीं है, वहाँ 750-800 मीटर का नाला, यही नाला सेम वहाँ मैं चंदौली में किया हूँ, जो कि वार्ड नंबर 16 का है वो। हाँ, वहाँ के लोगों की यही समस्या थी, लेकिन वो मेरा वार्ड ना हो के भी, लेकिन वहाँ भी अपने लोग हैं, रोज़ मार्केट में लोगों से मिलना जुलना होता है, भैया मेरा करा दीजिए। तो मैं जब जो लोग मुझे, खैर वो लोग वोट मुझे नहीं किए थे, लेकिन सपोर्ट किए थे। सपोर्ट के नाते मैं जनपद में जाके अपने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री कला धनंजय सिंह जी से निवेदन किया। मैंने कहा अध्यक्ष जी वहाँ के लोगों की ये समस्या है। अध्यक्ष जी ने तुरंत स्वीकृत करके वो नाला पास कर दिया। तो ये मैं बड़ा काम किया हूँ कि दूसरे वार्ड में भी मैं जाके काम किया हूँ। अपना वार्ड तो छोड़िए, और आप पूछ रहे कहाँ कहाँ काम किए, आप देखेंगे पटेला मार्केट में हाई मास्क लाइट, जो यहाँ के लोग, आपकी उम्र भी इतनी हो गई होगी, आप भी देखते होंगे कि इतना काम किसी जिला पंचायत के माध्यम से नहीं हुआ जितना काम मेरे माध्यम से हुआ। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, आप क्षेत्र में जाके लोगों से पूछेंगे, लोगों से उनकी विचार पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि अब तक कोई जिला पंचायत इतना काम नहीं किया। मैं भी सुनता हूँ लोगों से। आज एक महिला वहाँ भावुक हो गई, रोने लगी। कोई किसी के लिए रोता है क्या? आप बताइए। मैं भी भावुक हो गया उस महिला को सुन के कि क्या उसके दर्द रहे होंगे। वो बेचारी कैसे नहाती होगी, कैसे खाना बनाती होगी। वो एक लिमिट होता होगा, इतना पानी हम गिराएं ताकि दूसरे पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए। ये मैं वहाँ का दर्द ख़त्म किया हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी सुकून मिलती है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में और मैं अपने 5 साल कार्यकाल में कि
कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, लोगों की दुआएं ली है। देखिए, आदमी पैसा कौड़ी रुपया तमाम चीज़ कमा लेता है, लेकिन किसी की दुआ और आंसू आदमी नहीं कमा पाता। तो ये मैंने कमाया है। वार्ड नंबर 17 में कितने गांव आते हैं लगभग? देखिए, लगभग कम से कम 32 गांव तो आपके आ ही जाएंगे। अच्छा, आप जहाँ के रहने वाले हैं, प्रॉपर पटेला के पास के रहने वाले हैं आप, और लेकिन इधर आसपास के कई गांव में आपकी ज़्यादा चर्चा है, लेकिन और जो वार्ड नंबर 17 के जो नज़दीकी हैं, खुटान के पास में, पिलकिच्छा और इधर आसपास में, वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं अकरम को जानता ही नहीं, मैं अकरम को देखा तक नहीं हूँ। सही कहते हैं भाई, उनकी विचार है। अगर वो कह रहे हैं कि अकरम को नहीं देखें तो कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं। देखिए, क्षेत्र बड़ा होता है और जिला पंचायत सदस्य आज तक आप भी जानते होंगे, लोग कह रहे हैं तो ठीक है, और लोगों से पूछिए भाई। हो सकता है हमारे विरोधी वो कह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं अपनी बातों को रखूंगा। आप भी जानते होंगे 5 सालों में जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूं, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ये पूरा क्षेत्र जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ कितनी घटनाएं घटी है। यहाँ तक इवन कि मेरे साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भी जातियाँ हुई। जब मैं जिला पंचायत नहीं था, मेरे खिलाफ 107 116 तक नहीं था। आज मैं थाने का एसटी सीटर, मैं आपको बता दूं, मैं थाने का एसटी सीटर भी हो गया हूं। मेरे ऊपर गैंगस्टर तक लग गया है, और मेरे ऊपर यहाँ तक बता दें कि आजमगढ़ जो सिधारी थाना है, मेरे ऊपर वहाँ भैंस चोरी का मुकदमा लगा है। मैं 2 बार जेल गया हूँ। किसके लिए? यानी जिला पंचायत के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा? हाँ, भैंस चोरी का मुकदमा, कट्टा रखने का मुकदमा और मारपीट का मुकदमा, 307 का मुकदमा यहाँ थाना खुटान में मेरे ऊपर दर्ज कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं लोगों के करीब ना जा सकूँ। ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ तक तो लोगों से मिल कलेक्ट कर पा रहा हूँ, और दूर दूर से वो सही कह रहे हैं। उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है, मुझसे होनी चाहिए कि भाई क्षेत्र बड़ा है। कुछ लोग मुझसे मिलना भी चाहते हैं, कुछ लोग मुझसे फ़ोन पे बात भी करना चाहते हैं कि किसी कारण मैं अपना फ़ोन, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ भी होता है, कि इवन कि कोई ट्रैक मुझे ना कर पाए। उनका स्वाभाविक है कि वो भी चाहते हैं बेचारे मुझसे बात हो जाए, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। जो लोग मुझसे नाराज़ हैं, मैं जाऊँगा और एक बार अपने दिल पे वो हाथ रख के देख लें। इससे पहले या 5 बार के जिला पंचायतों को सर्वे कर ले कि आज तक अगर मेरे से ज़्यादा कोई काम किया हो तो मैं कल पर्चा नहीं भरूंगा जिला पंचायत का। वो जिसको चाहते वो जिला पंचायत उसको अपना नेता बना ले, हम उसके पीछे रह के उसकी नेतृत्व करेंगे, हम उसको जिला पंचायत बना देंगे। ये जिला पंचायत एक बड़ी बात आप कर रहे हैं अकरम जी की, अगर से कोई कहता है तो आप जिला पंचायत का जो पर्चा दाखिला नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, हम ये जिला पंचायत है, हम राजनीति करने आए हैं, हम लोगों का दिल जीतने, हम लोगों को सेवा करना है, ना कि व्यापार करना है। आज तक 1 रुपया ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ ना, कोई किसी आप ठेकेदार से पूछ लीजिए, यहाँ मेड काम कर रहा है उससे पूछ लीजिए, कभी मैं उससे कहा हूँ कि 1 रुपया मुझे दे दो। बहुत से काम होते होंगे, आप भी लोग दिखाते होंगे कि कैसे कैसे काम होते हैं। यहाँ 3 इंच का अगर सरिया है तो 3 इंच से रहेगा, 2.5 सूत का सरिया नहीं रहेगा। 5 इंच का, सॉरी मैं 3 इंच का कह दिया, 3 सूत का सरिया और 5 इंच की इसकी मोटाई है, समझ रहे हैं? उतनी होनी चाहिए, 1% कम नहीं होनी चाहिए। आप पटेला में देखेंगे बगल में एक लोग 3 इंच का ढाल दी, मैंने कहा कि आप गलत ढाल रहे हैं। वो दोबारा मैं उसको काम करवाया, 5 इंच करवा, चाहता तो मैं भी ले लेता कमीशन। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई ये नहीं कह सकता पूरे 5 सालों में मैंने 50 रुपये किसी ठेकेदार से या किसी अध्यक्ष जी से लिया हो। मैं अपने पैसे से चलता हूँ भाई। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं बहुत बड़ा भी नहीं हूँ। मैं बस ऐसे ही अपने लोगों के साथ चलता हूँ, पैदल चलता हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ, मेरे पास एक पुरानी स्कॉर्पियो उससे चलता हूँ। मैं बहुत पैसे वाला भी नहीं हूँ कि लोग सोचते हैं जिला पंचायत जीत जाने से बड़ा पैसा होता है। अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है, कितना कमाई हो जाता है जिला पंचायत के लिए जो इतने उम्मीदवार मैदान में उतर जाते हैं? उनको पता ही नहीं है जिला पंचायत होता क्या। देखिए, हम मान सम्मान के लिए उतरे थे और सबसे बड़ा मान सम्मान के श्रेय यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने मुझे दिया। आदमी चुनाव लड़ता है, लड़ते लड़ते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो पद हासिल नहीं कर पाता। तो मैं 1 लाख बार शुक्रिया अपने क्षेत्र के लोगों का करूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद से नवाजा है। मुझे यहाँ नहीं, मुझे दूर दूर तक लोग जानने लगे हैं। और जिला पंचायत में कोई पैसा वैसा नहीं है, लोग भ्रम में है कि बहुत पैसा आता है, 1 भी रुपया नहीं है। कमाने वाले तो कमा ही रहे होंगे, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं 50 रुपया नहीं कमाया हूँ किसी ठेकेदार से, न किसी वर्कर से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है। मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ, अपने लोगों के सुख दुख में पहुँचता हूँ। जहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ, उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है, वो मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ जहाँ तक मुझसे हो पाता है कि मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, अभी जो 5 साल आपके कार्यकाल पूरे हो जाने हैं, इसके बाद फिर से जो है चुनाव होने वाले हैं, फिर से आपको मैदान में उतरने वाले हैं? बिल्कुल मैं अपने लोगों से राय भी लेता हूँ कि आप जैसा कहिए। देखिए, मेरी कोई अपनी कोई ताकत नहीं है, मेरी ताकत मेरी क्षेत्र की जनता है, मेरी बाजू मेरी क्षेत्र की जनता है। उनके बाजुओं से मेरी ताकत बढ़ती है, मेरी कारवा बढ़ती है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए
तभी मैं मैदान में आऊँगा, अन्यथा मैं नहीं आऊँगा। इसलिए कोई मतलब नहीं है भाई, जब क्षेत्र की जनता ही तो आपको जनार्दन बनाएगी, जब वो आपको नकार देगी, आपको निगलेक्ट कर देगी, आपको लड़ने से क्या मतलब है। आप उसी से आभास लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके साथ कौन है। आप आए होंगे, पता करेंगे, और भी क्षेत्र में जाइए, उनके दिल में ऊपर से तो रहेगा कि अरे वो कभी दिखे नहीं, लेकिन दिल में ये भी रहेगा कि अकरम से अच्छा कोई काम किया भी नहीं, कोई उनके अच्छा कोई युवा है भी नहीं। अच्छा, कई प्रत्याशी जो है मैदान में दिख रहे हैं, तो आप जो है किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं कि इस बार जो है उनसे हमारी लड़ाई होने वाली है? देखिए, हमारे खिलाफ तो जितने लोग लड़ेंगे सारे लोग प्रतिद्वंदी रहेंगे, सारे लोग मुझसे लड़ेंगे, जितने भी लड़ेंगे सारे लोग मुझसे लड़ेंगे। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, हमारी क्षेत्र की जनता लड़ रही है। खाजापुर, बनहारा, पटेला, ये हमारा तीनों एक गांव अगर मिल जाएगा तो इकट्ठे हम यहाँ से 3,000-3,500 ले चलेंगे और 3,000-4,000 में जीते हैं। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन मैं जाऊँगा अपने लोगों के बीच। अब मैं, ये कोई घमंड की बात नहीं है, मैंने यहाँ के लोगों को दिल जीता है। और कौन से मुद्दे होने वाले हैं फिर अगले पंचायती चुनाव में लोगों के बीच में? देखिए, पहली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या क्या होता है, लेकिन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैं 2-2 बार जेल गया हूँ, और इवन कि हमारे साथ के लोग जितने लोग हैं उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनको गोलियां तक मारी गई यहाँ तक, ये आप जान लीजिए, गोलियां तक मारी गई। मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, मैं एकदम परिपक्व हो गया हूँ, मेरे बाल ऐसे वाइट नहीं हो गए। हाँ, मैं सीख गया हूँ, और इससे बेहतर आने वाले चुनाव में मैं जीत के जब आऊँगा अपने क्षेत्र के लिए विकास करूँगा। आप देखते होंगे 5 किलोमीटर पटेला से लेकर खुटहान तक, कैसे आप लोग भी तो क्षेत्र के हैं, हम भी उसी रास्ते से हैं। रास्ता तो आप भी थोड़ा, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, आप भी बताएंगे कि कैसा रास्ता था। आपके बगल में बासगंज में रोड बना हुआ था, वहाँ की अगर लोड गाड़ी चली जाए तो तुरंत वो जो है उसकी गिट्टी विट्टी सब निकल जाएगी। यहाँ तो लोडर गाड़ियाँ चलती थी, जिस दिन से बनना स्टार्ट हुआ उस दिन से लोडर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, सारी चीज़ें इसी रोड से चलती है। अगर उखड़ना होता तो टूट के कब का हो जाता। 5 साल ख़त्म होने वाले, रोड जिसके तहस है, कहीं कहीं मोड़ टर्निंग पे थोड़ा बहुत टूटा होगा। 1 रुपया भी, 1-1.5 करोड़ का काम था, 1 रुपया उसमें भी नहीं लिया हूँ। यानी आपने 5 साल में काम इतना करवाया, कमाया कुछ नहीं? नहीं, कमाने के लिए व्यवसाय देखिए बहुत तरीके हैं। हाँ। आपको कमाना है तो अच्छा, फिर राजनीति में उतरने का क्या आपका तात्पर्य रहा कि क्यों, किस वजह से आपने राजनीति में कदम रखा? देखिए, मुझे अच्छा लगता है। हाँ। मैं मान सम्मान चाहता हूँ, मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, और मेरा परिवार भी लड़ा है। ऐसा नहीं, मेरा परिवार 10 सालों से इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, लाठी खाया है, जेल गया है, और बहुत संघर्ष किया। ये मेरे अकेले की जीत नहीं थी, और मेरे अकेले की संघर्ष नहीं थे इसमें, और यहाँ तमाम क्षेत्रीय जनता, उनकी वजह से जाना जाता हूँ। मुद्दे तो देखिए बहुत होंगे। बिल्कुल। तो बाकी जनता से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम तो यही अपील करेंगे कि ये चुनाव है, एक लोकतंत्र का चुनाव है, और इसको देखिएगा एक फेस्टिवल के तौर पे। जैसे त्यौहार आ जाता है, तमाम लोग नए नए कपड़े, नई नई चीज़ें लेके निकलते हैं, तो ये चुनाव में भी नए नए लोग आएंगे जो 5 साल में कभी आपके पास नहीं आए थे। वो लोग भी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, थार, BMW ये लेके आएंगे, लेकिन उनसे सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। देखिए, वोट की कीमत बहुत होती है। आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए, और अपने लोगों को पहचानिए कि जो आपके सुख दुख में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ रहिए, जो आपके सुख दुख का साथी हो आप उसको चुन लीजिए। यही मैं कहूँगा, अपने क्षेत्रीय जनता से यही अपील करूँगा कि सोच समझ के इस बार जिला पंचायत सदस्य को आप लोग फिर से बनाइए। जिसको भी बनाना चाहते हैं, मुझे बनाइए, और मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो किसी और को बना दीजिए। यही मेरी उनसे निवेदन है। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। अकरम जी के कार्यकाल को लेकर आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं? यहाँ के जो भी कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, उसको क्या कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप अकरम जी को जानते हैं या नहीं जानते हैं? कहाँ से अकरम जी से आपका जुड़ाव है? कहाँ से आप लोगों का अकरम जी से संबंध है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से ऐसे नए क्षेत्र में नए प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे और उनके विकास कार्य को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।